अब रमेश चूंकि सेना में था, उसे 2 महीने की छुट्टी मिली थी। इसीलिए वो अपनी पत्नी अनामिका, 5 साल की बेटी भाव्या, माता पिता शारदा और प्रसाद के साथ खुशी खुशी छुट्टियां मनाने के लिए उत्साहित होकर वो घर आता है। पर ये बात अनामिका को पता नहीं था। उसी वक्त वो अपनी पसंदीदा देवी माँ लक्ष्मी की पूरी भक्ति से पूजा पाठ कर रही थी। बेटी भाव्या डाइनिंग टेबल पे बैठ के अपना स्कूल का होमवर्क कर रही थी। शारदा सोफे पे बैठ के अपने सीरियल्स देख रही थी और बगान में बैठकर प्रसाद अखबार पढ़ रहे थे। तभी कॉलिंग बेल बजता है। अनामिका आके दरवाजा खोलती है तो देखती है मुस्कुराता हुआ चेहरा उसके पति का है। ये देखकर वो कहने लगती है, आप सच में आए हैं? ये सपना तो नहीं है? 1 मिनट रुकिए, सासू माँ देखिए आपका बेटा आया है, उन्हें वहीं पर रोकने गई है। फिर वहाँ से भागते हुए वो बगान में ससुर जी के पास जाती है और रमेश के आने की खबर उन्हें देती है। सभी लोग दरवाजे के पास आ जाते हैं। प्रसाद भी अपनी पोती भाव्या को लेके आ जाते हैं। इस तरह सभी लोग दरवाजे के सामने खड़े होकर रमेश को देखकर बहुत खुश होते हैं। अनामिका भी लाल पानी से नजर उतारती है और बाहर चली जाती है। फिर रमेश अंदर आ जाता है और बेटी को गोद में ले लेता है। उस रात पति के घर लौटने की खुशी से अनामिका तरह तरह के पकवान पकाती है। उस रात सभी लोग एक साथ बैठ के अच्छे से बातचीत भी करते हैं। मैं 2 महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ अनामिका, फिर 2 महीने बाद मुझे लौट जाना होगा। ठीक है, जब समय आएगा तब चले जाना, अभी पेट भर के खाना खाओ। इस तरह सभी लोग अच्छे से खाना खाते हैं। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। जब वहाँ रमेश 2 महीने के लिए था तो अपनी पत्नी अनामिका और बेटी भाव्या को लेके पार्क गया, सिनेमा देखने को ले गया, दोस्तों के घर, रिश्तेदारों के घर, छोटे मोटे हर फंक्शन में उन्हें साथ ले गया। अनामिका चाहे जितनी बार भी कहे सास ससुर को साथ ले जाने के लिए, पर वो कभी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। इसीलिए शारदा ये सोचती थी कि जरूर अनामिका ने ही कुछ कान भरा होगा उसके बेटे की, इसीलिए उसका बेटा उससे दूर हो गया है और अनामिका पे गुस्सा करने लगती है। इसीलिए अनामिका जब भी उसे अकेले में मिलती थी वो उसे बहुत डांट फटकार लगाती थी और कई बार तो उसके सर पे भी मारती थी। इस तरह रमेश के 2 महीने बहुत जल्दी से निकल गए और रमेश फिर से अपने आर्मी में चला गया। 2 दिन निकलते हैं तो अनामिका को पता चलता है कि अनामिका फिर से गर्भवती है। ये बात जाके वो अपनी सासू माँ को बताती है। ये सुन के शारदा उसे डांट फटकार लगाती है, कहती है कि अस्पताल जाने के लिए पैसे नहीं है और उसे मारती पीटती भी है। प्रसाद बगल में ही थे पर वो बिना कुछ कहे बस चुप्पी लगाए हुए थे। तब तुम्हें सासू माँ याद नहीं आई जब तुम सिनेमा गई, पार्क गई, फंक्शन अटेंड करने गई, हाँ? और अभी तुम्हें पैसे चाहिए तो सासू माँ याद आ गई, है ना? निकलो मेरे घर से, अभी निकलो। जब वो आएगा तो कुछ ना कुछ मैं कह दूंगी। जाओ, अभी के अभी जाओ। इस तरह शारदा गुस्से से कहती है और अनामिका का हाथ पकड़ के खींचते हुए दरवाजे के पास लाके उसे धकेल के घर से बाहर निकाल देती है। तभी उसी वक्त भाव्या स्कूल से घर आती है। दादी, अब क्या कर रही है? मम्मी को ऐसे धकेल के क्यों बाहर निकाल रही है? तुम बच्ची हो, तुम्हें कुछ नहीं पता। जाओ, तुम अंदर जाओ। मम्मी आएगी मैं तभी आऊंगी, नहीं तो मैं नहीं आऊंगी। जाओ फिर, माँ बेटी दोनों जाके कहीं मर जाओ। शारदा जाकर दरवाजा लगा देती है। शारदा, तुम बहुत बड़ी भूल कर रही हो। बेटा आएगा तो क्या कहोगी? बेटा आएगा? कौन बताएगा उसे कैसे पता चलेगा? अब चूंकि शारदा के इन बातों पर प्रसाद ने कुछ जवाब नहीं दिया तो फिर से शारदा कहने लगी, यहाँ पे जो कुछ हुआ अगर आपने उसे बता दिया तो मैं जाके आत्महत्या करूंगी, अपनी जान दे दूंगी। आगे आपकी मर्जी। आपको तो पता है ना, शारदा ने अगर कुछ कहा तो वो करके रहती है, ये बात भूलना नहीं। उसकी ऐसी बातें सुन के प्रसाद भी कुछ कह नहीं पाए। उस रात अनामिका ने चाहे कितना भी दरवाजा खटखटा लिया हो पर शारदा ने दरवाजा खोला नहीं। खिड़की की तरफ से आके बोली तो शारदा उसे गाली देने लगी। पूरी रात अनामिका वहीं पे रोती रही। भव्या भी रोते रोते भूख के मारे वहीं पे नीचे सो गई। इस तरह 2 दिन निकल गए पर किसी भी हालत में शारदा का मन बदला नहीं और अनामिका को भी घर के अंदर आने नहीं दिया। इसी तरह कुछ और दिन निकल गए। भूखी प्यासी अनामिका और उसकी बेटी भाव्या बहुत कमजोर हो चुके थे जब वो वहाँ से जाने ही वाली थी। हे लक्ष्मी देवी, मुझे शक्ति दो माँ। ऐसा कह के जब वो रास्ते से चल के जा रही थी वो बेहोश होके गिर जाती है। उसे बेहोश देखकर बेटी भाव्या, माँ उठो माँ, डरो नहीं, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, उठो माँ। ऐसा कह के वो रोने लगी।
तभी वहाँ पे एक बुजुर्ग महिला फूलों की टोकरी लेकर वहाँ पे आती है। उसने देखा बेटी अपनी माँ को लेकर बहुत परेशान है, तो भाव्या और अनामिका को अपने साथ घर ले गई। अनामिका को बिस्तर पे सुला के वो भाव्या को खाना खिलाती है। थोड़ी देर में ही अनामिका उठती है और फिर उस बुजुर्ग महिला से अपनी सारी समस्याओं के बारे में एक एक करके बताती है। ये भी बताई कि उसे बहुत अच्छा खाना पकाना आता है और बोली एक अच्छा काम ढूंढ के देने के लिए। अगले दिन वो अनामिका को अपने साथ एक हॉस्टल में ले जाती है और वहाँ की लेडी वार्डन से वो बात करती है। वहाँ हॉस्टल में अनामिका को बावर्ची की नौकरी मिल जाती है। अनामिका चाहती थी मिलिट्री में अपने पति रमेश से बात करना, पर उसे अचानक से याद आता है कि उसकी सासू माँ शारदा ने वादा कराया था कि वो फोन ना करे। इसी तरह दिन गुजर रहे थे। अब अनामिका पूर्ण रूप से गर्भवती थी। रात के वक्त अनामिका को दर्द शुरू हो जाता है। बुजुर्ग महिला अनामिका को लेकर जल्दी से अस्पताल जाती है। वार्डन को फोन करके वो पूरी बात बताती है, पर वो गुस्सा करने लगती है कि इतनी जल्दी बावर्ची कहाँ से मिलेगी और वो बच्चों के लिए कहाँ से खाने का बंदोबस्त करेगी। बुजुर्ग महिला अनामिका को अस्पताल में भर्ती कर देती है। हॉस्पिटल में लेटे लेटे अनामिका को हॉस्टल के बच्चों की चिंता सताती है। तभी अचानक से वो बुजुर्ग महिला माँ लक्ष्मी का वेश धारण करती है और हॉस्टल में जाके स्वादिष्ट खाना पका के आती है। फिर वहाँ से सीधा वो अस्पताल आ जाती है। अनामिका जो अस्पताल के बिस्तर पे लेटी हुई थी, उसे अपने सामने माँ लक्ष्मी दिखती है। देवी लक्ष्मी को अनामिका प्रणाम करती है। प्रसाद रमेश को पूरी जानकारी देते हैं। फिर अपने बेटे रमेश को लेकर वहाँ पे आते हैं। रमेश अपनी पत्नी अनामिका और बेटी भव्या को साथ लेकर घर लौट जाता है। शारदा अपने पति प्रसाद को देखकर बहुत गुस्सा करती है। देखो शारदा, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे डर नहीं लगता। उस दिन तुम्हें गुस्सा था, अगर कुछ कह देता तो शायद जो मन में था वो तुम कर भी बैठती। तुम्हें ये मौका ना मिले इसीलिए चुप था। फिर मैंने बहुत सोचा कि हर माता पिता यही चाहते हैं कि उसका बेटा बहू खुश रहे। ये सोचने के बाद मैंने ये सारा काम किया। प्रसाद की बातें सुन के शारदा रोने लगती है और बहुत शर्मिंदा महसूस करती है। पिता होके आप जीत गए, माँ के रूप में भी मुझे आज ऊंचा कर दिखाए। आपने आज मुझे इतना सम्मान दिया, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह से शारदा पश्चाताप करती है। शारदा में बदलाव आने के साथ साथ बच्चों की खिलखिलाहट के साथ घर में सास बहू खुशी खुशी रहने लगी। केशवपुर नाम के गांव में शारदा और अनामिका नाम की शरारती सास बहू रहा करती थी। एक दिन अनामिका अपना सारा काम पूरा करके हॉल में सोफे पे आके बैठ गई और सोचने लगी, मैं घर पे बिना काम के इस तरह से बेकार नहीं बैठ सकती। मुझे अपने पति को काम ढूंढने के लिए कहना पड़ेगा। घर पे ऐसी बैठी तो मैं आलसी हो जाऊंगी, कुछ तो काम करना ही पड़ेगा। जब वो बैठ के ये सब सोच ही रही थी, तभी उसका सेल फोन बज उठता है। अनामिका जाके देखती है, लगता है कुछ मैसेज आया है। फिर मोबाइल लेके वो मैसेज पढ़ ली और उसके बाद फोन पर ही प्रैंक वीडियोस देखने लगी। उसमें मिलियंस व्यूज थे। ये देखकर अनामिका को शानदार तरकीब आती है। वाह देखो, ये वीडियो कितनी मजेदार है। अगर एक कॉमेडी वीडियो बनाओ तो हर कोई उसे देखना चाहेगा। घर के कामकाज खत्म करके कुछ शरारत वीडियोस बना के मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर सकती हूँ। उससे पैसे भी आएंगे, पर मैं अकेले तो नहीं कर सकती। हाँ, मैं सासू माँ से पूछूंगी। अगर कहूँगी कि पैसे आएंगे उनके तो फिर पंख ही लग जाएंगे। फिर जल्दी जल्दी करने के लिए मेरी वो जान ही ले लेगी। ये सोचकर अनामिका पीछे के बगान में जाती है, जहाँ सासू माँ पौधों पे पानी डाल रही थी। सासू माँ, आप क्या कर रही हैं? अभी तक नींद नहीं खुली क्या, या तुम देख नहीं पा रही हो बहू? ओहो, सॉरी सासू माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। अगर ना कह दूँ तो तुम सुनोगी क्या? कहो, क्या कहना चाहती हो तुम? सासू माँ, हम दोनों मिलके प्रैंक वीडियोस बना सकते हैं। इससे हम अच्छे पैसे भी कमा सकते हैं। हम फेमस हो जाएंगे, जल्दी ही हम सेलिब्रिटी बन जाएंगे। फिर हमें बिग बॉस जैसे शो में जाने की जरूरत नहीं है। हम जब चाहे अमिताभ बच्चन जी के साथ पिक्चर खिंचवा सकते हैं। क्या कहती हैं माँ जी? बहू, अगर पैसे मिलेंगे तो बताओ, मैं कुछ भी करूँगी, चाहे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। जब वो ऐसा कहती है, तब अनामिका सासू माँ को प्रैंक वीडियोस के बारे में खुल के बताती है। ये सुन के शारदा भी बहुत उत्साहित हो जाती है। फिर फोन लेती है, साथ ही अमृता को लेती है वीडियो बनाने के लिए, और वो निकल जाते हैं। बीच सड़क में वो एक रबर का सांप रख देते हैं। ऐसे रखते हैं मानो कि वो सो रहा हो।
जो लोग वहाँ से गुजरते हैं वो सांप को देखकर डर जाते हैं। कुछ लोगों को लगता है सांप का बच्चा है, कुछ बच्चे तो उसे उठा के फेंक देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसी रास्ते से रघुपति नाम का एक इंसान जाने लगता है। सास बहू देख ही रही थी कि उस बीच एक असली सांप आ जाता है। रघुपति अनजाने में वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से सांप फन उठा के फुफकारने लगता है। ये देखकर रघुपति डर के मारे भाग निकले। ऐसे भागे कि कपड़े भी खुल गए। ये देखकर सास बहू हंसने लगती है। रघुपति उन्हें हंसते हुए देख लेता है। अच्छा, तो ये तुम दोनों का काम है। रुको सास बहू, मैं भी मजा चखाता हूँ। लोगों को डरा के तुम लोग दांत दिखा रहे हो। ऐसा कह के रघुपति एक छड़ी उठाते हैं। ये देखकर अमृता वहाँ से भाग निकलती है। रघुपति एक छड़ी लेकर सास बहू की बहुत पिटाई करते हैं। दर्द बर्दाश्त ना कर पाने पे सास कहने लगती है, अरे मत मारो, हम तो प्रैंक वीडियो बना रहे थे। अरे बुद्धू, अपना दिमाग खराब हो गया क्या? हाँ भाई साहब, मेरी सासू माँ सही कह रही है, ये प्रैंक वीडियो था। वो सब नहीं पता, अभी के लिए मैं नहीं पीटूंगा, पर अगर आइंदा इस तरफ दिखे तो वैसे पीटूंगा जैसे मधुमक्खी को पीटते हैं। इस तरह रघुपति वार्निंग देके वहाँ से चले जाते हैं। अब चूंकि बहुत पिटाई हुई थी तो शारदा दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हाय रे, इसके मुंह में कीड़े पड़े। भगवान करे इसके हाथ टूट जाए। आज तक मेरे पति ने भी ऐसा कभी नहीं पीटा। इसने ऐसे पीटा, भगवान करे इसके हाथ में दीमक लग जाए। हाय रे सासू माँ, मेरी तो कमर ही टूट गई। आज के लिए काफी है, अब चलिए घर चलते हैं। हाँ बहू, घर चलो, जाके थोड़ा नहाएंगे, तब जाके जान में जान आएगी। ऐसा कह के सास बहू वहाँ से घर चली जाती है। फिर लंबी सांसें लेते हुए वो जाके सोफे पे बैठ जाती है। फिर सारा दिन वो घर पर ही रहे। अगले दिन सुबह सुबह बहू रानी उठी और किचन में जाकर चाय बनाई। तभी वहाँ पे सासू माँ शारदा आती है। बहू, भले ही कल हमें मार पड़ा हो, पर बहुत मजा आया। आज तक जिंदगी में इतना मजा कभी नहीं आया। आज हम क्या करेंगे, कहाँ जा सकते हैं? मैं तो ये सोचकर बहुत उत्साहित हूँ कि पता नहीं आज कौन बकरा बनेगा। सासू माँ, आज हम एक सोने की चेन ले जाएंगे और उसे नीचे गिरा देंगे और वहाँ से गुजरने वाले लोगों से पूछेंगे कि क्या ये चेन आपकी है। वो कहेंगे ये चेन मेरी नहीं है, मेरे पास है। फिर ऐसा सवाल हम सभी से पूछेंगे, ठीक है ना? आप जाके जल्दी से तैयार हो जाइए सासू माँ, ठीक है? ऐसा कह के अनामिका अपने कमरे में चली गई तैयार होने और सासू माँ भी अपने कमरे में चली गई तैयार होने के लिए। कुछ देर बाद दोनों महिलाएं तैयार होके बाहर आती है। बहू, सोने का चेन ले रही हो तो ध्यान रखना। हाँ, ले लिया है सासू माँ, मैं सब ख्याल रखूंगी। आप ज्यादा परेशान मत होइए। ऐसा कह के सास बहू दोनों ही पड़ोस के गांव में चली जाती है। अब चूंकि वहाँ पे बहुत लोग थे, लोग सड़क से आना जाना कर भी रहे थे। जैसे ही देखती है कोई जा रहा है, अनामिका जल्दी से जाके वो सोने का चेन सड़क पे गिरा देती है, पर वो बिना देखे हुए ही चला जाता है। अनामिका जल्दी से जाके पूछती है क्या यह सोने का चेन है, तो वो ना कह देता है। तभी दो और लोग वहाँ से जाने लगते हैं। सोने का चेन देखकर वो उठा लेते हैं। अनामिका ये देखकर भाग के उनके पास जाती है पूछने के लिए, बाबू वो चेन मेरा है, मैं अपना चेन ढूंढ रही थी। क्या कहा? तुम्हारा चेन? उसमें तुम्हारा नाम लिखा है क्या? हाल ही में मेरी भाई की शादी हुई, ससुराल वाले जो चेन दिया था वो गुम हो गया था, हमने ढूंढा, हमें वो मिल गया। हाँ, वैसे तुम लोग कौन हो? तुम्हें तो पहले कभी नहीं देखा। वैसे टीवी में बता रहा था कुछ गैंग के बारे में, तुम लोग वहीं से हो क्या? ऐसा कह के वो चिल्ला चिल्ला के लोगों को बुलाने लगे। उनका हल्ला सुन के सास बहू काफी डर जाती है। अरे सासू माँ, इनके चिल्लाने से तो आसपास के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ बहू, ये तो हमारा गांव भी नहीं है। अगर उन्हें लगा कि हम चोर हैं, फिर तो वो हमारी बहुत पिटाई करेंगे। हाय भगवान, मैं तो सोच नहीं पा रही हूँ। बहू रानी, भागो यहाँ से। ऐसा सोच के सास बहू वहाँ से भाग निकलती है और सीधा घर आके वो गिरती है। सोने का चेन हमारा तो गया, पर अच्छा हुआ हम भाग निकले। सासू माँ, वो सोने का तरा था, पर वो सोना नहीं था, रोल गोल्ड था। मुझे पता था अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा, इसलिए। तुम तो महान हो बहू। फिर शारदा ने अनामिका की बहुत तारीफ की।